नया साल में हम आए हैं और ये साल में हमें वो सारी कुछ मिलेगा जो कि हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। अगर जानना चाहते हैं कि इस ईयर में आप कौन सी फेजेस से गुजरेंगे तो मेरे साथ बने रहना है, मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार देना है ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं आप लोगों के लिए वीडियोस लाने के लिए। सबसे पहले तो बता दूं 2023 को अगर हम प्लस करें तो होती है 7 नंबर। तो 7 नंबर होती है स्पिरिचुअलिटी की, जो कि मैंने ऑलरेडी कुछ दिनों पहले महसूस कर लिया है। वो चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगी मे बी बहुत सारे लोगों को चीज़ों ट्रिगर होगा, बहुत कुछ होने वाला है, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियोस लाती रहूँगी। रीडिंग क्या है आज की वो मैं आपको बता दूँ। वो रीडिंग है 2023 आपके ज़िंदगी में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण आपका जो लाइफ चेंजिंग सिचुएशंस है उसको आपके सामने दस्तक देगा और उससे आपका लाइफ कितना हद तक चेंज होगा और उससे कितना सीख लोगे, कितना मतलब लेसन्स मिलेगा, कितना ब्लेसिंग्स मिलेगा, कि ग्रोथ कितना होगी, आप स्पिरिचुअली कितना ग्रो करोगे। ये सारे कुछ हम आज इसकी रीडिंग में जानेंगे। अभी आपके जो पाइल्स है उसके बारे में बता देती हूँ। आपके ऑप्शंस बहुत क्लियर है। ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है, ये पाइल 3 है, जो कि आप देख पा रहे हो। अभी इसमें कलर भी है, ग्रीन कलर, पिंक कलर एंड ऑरेंज कलर। सो आप कलर के ऊपर जा सकते हो या तो फिर यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है। आप अगर फॉलो करोगे तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, सामने क्लिप भी प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर पॉज करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। सो पाइल 1 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 7, 10, 31, 14, 20, 23, 17, 21, 25, 28, 30। ओके। पाइल 2 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 2, 4, 9, 13, 6, 16, 19, 24, 27 एंड 29। और पाइल 3 के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1, 5, 8, 12, 3, 11, 15, 18, 22, 26। ओके। सो चलिए बढ़ते हैं हम आज की रीडिंग की तरफ। उससे पहले बता दूं, जो लोग भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर पर्सनली गाइडेंस लेना चाहते हैं मुझसे, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के थ्रू। मेल आईडी जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मुझसे जुड़ने के लिए आपको थोड़ी सी टाइम लेके डिस्क्रिप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अभी रीडिंग की तरफ। हेलो पाइल 1, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आप थोड़ी सी चेक कर लीजिए ये डेट ऑफ बर्थ, तो आप हो पाइल 1। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और सबसे पहले मैं देखूंगी कि आपकी एनर्जीज मुझे 2023 के बारे में क्या बता रही हैं। आपने क्या आपके 2023 आपके लिए क्या लेकर आ रही है। थैंक यू। ओके, फॉर पाइल 1, थैंक यू। सबसे पहली चीज़ मैं ये देखना चाहूँगी कि आपको लेसन क्या मिलेगी। सो ये है लेसन का कार्ड। फिर मैं देखूंगी कि और उससे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंज होगा एंड फिर क्या ब्लेसिंग्स आएगा। ओके, सो क्लियर है आपको। तो अभी देख लेंगे कि क्या कार्ड्स हैं। इसको हटा देते हैं। सो आपके जो फर्स्ट कार्ड है, ओके, सो ये है आपकी लेसन। तो कहीं ना कहीं 2023 में आप देखोगे आप लोगों के साथ बहुत ही इमोशनली कनेक्शन महसूस कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा होगा कि मुझे एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो मुझे समझे, या फिर आप जब भी कोई काम करोगे या फिर कहीं पर भी जाओगे तो आपका हर वक्त ऐसा सोचना होगा कि यहाँ पर मुझे कोई ऐसा हो जो कि मुझे इमोशनली सपोर्ट करे। मतलब एक सपोर्ट सिस्टम हमेशा आप इस साल में ढूंढोगे ताकि आपको कोई भी काम करने लगो तो वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि कोई अगर हेल्प कर देता तो बहुत अच्छा होता। तो ये चीज़ है कि आपकी जो लेसन है वो है कि 2023 में कहीं ना कहीं आप इमोशनली जो सपोर्ट चाहोगे वो फुलफिल भी होता हुआ मुझे यहाँ पर
देख पा रही हूँ कि एंजल्स आप जो भी चाहोगे, मतलब एक हेल्प चाह रहे हो किसी से, तो वो मना नहीं करेगा। आप अगर कहीं पर जा रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, जो कि एंजल्स की एक ब्लेसिंग होगी। और बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करना, सिंगल से डबल होना, एंड न्यू रिलेशनशिप में एंटर करना। ऑल्सो ऐसा कोई इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में पा सकते हो जो कि सच में आपका बहुत मदद करे, वो एज अ फ्रेंड हो या फिर एज अ पार्टनर हो या फिर कोई भी हो, लेकिन ऐसा कोई इंसान होगा जो कि सच में आपको सपोर्ट करेगा। सपोज आप कहीं पर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो सर मैम जो है आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। कहीं पर एग्ज़ाम दे रहे हो तो एग्जामिनर आपके ऊपर आपके ऊपर उनका ना एक अलग नज़रिया होगा कि ठीक है, मतलब जो होते हैं ना कि हाँ इस इंसान को देख के ही एक अलग सा महसूस होना, एक बहुत अच्छा लगना, तो वो एनर्जी यहाँ पर है। तो एक सपोर्ट रहेगा। आप 2023 में कहीं पर भी जाओ, कंपटीशन में जाओ या फिर कुछ भी जॉब के इंटरव्यू में जाओ, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट साबित होगा। ये चीज़ मुझे दिख रहा है। फिर देख लेते हैं कि क्या चेंज आने वाली है। ओह माय गुडनेस, मैं पाइल 1 क्या बताऊँ, द एम्प्रेस का कार्ड है। सो बहुत सारे लोगों को मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में अगर आपका ध्यान है, या फिर आप बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो, अबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए 2023 बहुत सारा अबंडेंस लेकर आ रही है। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि ये जो चेंज है, चेंज के कार्ड में इम्प्रेस आने का मतलब ये होता है कि आप जिस भी सिचुएशन से अभी गुजर रहे हो, जिस भी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रन कर रहा है, तो वो पूरी तरीके से चेंज होके एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगा। क्योंकि इम्प्रेस का कार्ड इतना ज़्यादा पॉजिटिव है, मैं क्या ही बताऊँ। स्पेशली यहाँ पर जो लोग भी कंसीव करना चाहते हो, मदर बनना चाहते हो, या फिर शादी करना चाहते हो, आप अगर डिज़ाइनर बनना चाहते हो, ये मैं सारी पर्सपेक्टिव से बोल रही हूँ, करियर के वाइज बोल रही हूँ। इवन आप अगर शादीशुदा भी हो, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में तनाव चल रहा था, तो वो भी शिफ्ट यहाँ पर दिखोगे कि चीज़ें धीरे धीरे करके बेटर हो रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा समझदारी से काम लेता हुआ देख पा रही हूँ। मतलब अगर कोई काम कर रहे हो, सपोज़ आप जॉब के लिए देख रहे हो, या फिर आपके करियर में हो जाए, रिलेशनशिप में हो जाए, या फिर फैमिली में हो जाए, आप बहुत ठंडे दिमाग से काम लोगे एंड बहुत सोच समझ के, बहुत समझदारी के बेसिस पे काम लेने के, क्योंकि काम ले रहे हो, इसी वजह से आपकी आप चीज़ों में देखोगे कि बहुत जल्दी वो अचीवमेंट आप पा रहे हो। दैट्स वाई मैंने बोला कि लेसन आपने ये सीखा, क्योंकि इमोशनली आप बॉन्ड क्रिएट करोगे किसी के साथ, सो दैट एंड आपके चेहरे पर ना वो एक दिखेगा, बहुत सॉफ्टनेस, कामनेस, वो आपके चेहरे पर दिखेगा। इसी वजह से लोग कहीं ना कहीं आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो या गुड पायल 1, गुड, वेरी गुड। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है। सो आप नेचर पे, मतलब कहीं पर ऐसा जाओ जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो, ठीक है, ऐसा जगह पर आप घूमना बहुत ज़्यादा प्रेफर करोगे, घर पे गार्डनिंग करना प्रेफर करोगे। आपको शायद पौधे का जो पौधा होता है, छोटा छोटा पौधा, उसमें फूल खिलना, ये चीज़ें आपको करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा वो महसूस हो रहा है। या आप अगर कुछ करना चाहते हो, जैसे कि फार्मिंग हो जाता है ना, खुद का जो होती है, तो कुछ करना चाहते हो, बिजनेस में कुछ करना चाहते हो, कुछ रन करना चाहते हो, तो वो बहुत अच्छा जाएगा। वो में मुझे दिख रहा है आपका बिजनेस बहुत ग्रो करेगा। ओके, एंड या आप नंबर 3 है, तो बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर स्पेशली मनी वाइज कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो मनी वाइज सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। या टीचर, यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर टीचर बनना चाहते हो, कोई एग्जामिनेशन पास करना चाहते हो, तो बहुत अच्छे से आप पास कर जाओगे। एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, आप जो भी करोगे ना, वो करने में एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं और अभी देख लेंगे कि
क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, मुझे ऑलरेडी पता चल गया आपके चेंजेस से, फिर भी देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स है। ओके, सो द टावर का कार्ड है। ओके, सो यहाँ पर टावर ये बता रही है कि जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आएगा बहुत सडन आएगा, मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे। सपोज आपने कैजुअली कुछ कोई काम किया है या फिर कैजुअली अपने कुछ थॉट्स अपने दिमाग में घुमा रहे हो, काश ना मेरे साथ भी ऐसा होता कुछ देख के, या फिर आप सोच रहे हो कि काश मैं ये खरीद पाती, काश ये हो जाता, और वो ऐसे हो जाएगा। तो मतलब बहुत सडन होगा और आप चौंक जाओगे, मतलब क्या था, मैं सोच ही रही थी और ये भी बोल रही हूँ, ब्लेसिंग्स के तौर पे देख रही हूँ, और ये वार्निंग्स के तौर पे भी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप बहुत मैग्नेटिक एक पावर आप में इंक्रीज हो रहा है, राइट। सो थॉट्स के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है कि आपका थॉट्स पॉजिटिव हो। 90% थॉट्स पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग है भाई, कुछ अगर इधर से उधर हो जाए तो हम नेगेटिव सोचने लगते हैं। तो उसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर कहीं पर भी आपको लगे कि नेगेटिव थॉट्स आ रही है तो तुरंत उसको हटाओ और सोचने लगो कि जो होगा अच्छा होगा। ओके, ये एक मतलब मैंने सीखा है, मैंने जैसे कुछ देर पहले आपको कहा था कि एक स्पिरिचुअल जर्नी मैं तय कर रही थी, तो वो उस दौरान पे मैंने ये सीखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और ये बोलने से अंदर में जो एक ताकत आती है वो आपको बहुत हिम्मत देती है, वो स्ट्रेंथ देती है, ताकि आप चीज़ों से लड़ पाओ और चीज़ों को नेगेटिविटी में ढालने मत दो, ऐसा आपका माइंडसेट हो जाएगा। ओके, आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। सो आगे बढ़ूँगी और मैं आपके लिए जो एक देखूँगी मेन इम्पॉर्टेंट कार्ड कि मेजर जो ट्रांसफॉर्मेशन है 2023 की वो क्या है। मेजर मतलब ये आपकी ज़िंदगी में होगा ही होगा, जो लोग भी देख रहे हो, ठीक है। मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी, हो सकती है कि सारे पॉइंट्स आपके साथ ना रिजोनेट करे, लेकिन एक या फिर दो जितना रिजोनेट करेगा आप उतना रख लीजिए। ओके, सो 2023 की आपकी जो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी। ओके, थैंक यू। द मून, या मुझे ऐसा थोड़ी सी लगा था। एनीवेज, सो इस दौरान पे मतलब जब मैं इम्प्रेस का कार्ड पढ़ रही थी ना, उस दौरान पे मैं बहुत ज़्यादा नंबर 2 एंड मून की एनर्जी महसूस कर रही थी। आई डोंट नो क्यों, लेकिन ये कंफर्म हो गया। मून इल्यूजन का मैसेज देता है, लेकिन मून मदर का भी मैसेज होता है, ठीक है। मून यानी कि मैं बोलती हूँ कि माँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, आपका मॉम मतलब आपका जो माँ है, अगर आप खुद एक माँ हो तो आप खुद के साथ रख सकते हो, या फिर आप अगर अभी माँ नहीं बने हो, बनना चाहते हो, तो मैं आपको फिर से बता रही हूँ, एक बहुत खुशखबरी आएगा और बहुत सडन होगा। और दूसरे लोगों के लिए मैं बता दूँ, आपके मॉम के सेहत के ऊपर ध्यान दीजिए। हो सकती है कि कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं आपके माँ के बारे में जो आपको नहीं पता, लेकिन 2023 में आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। ऑल्सो माँ के साथ आपका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। ओके, अगर माँ के साथ खिटपिट होता है या फिर आपको लगता है कि माँ के साथ नहीं बन रहा है, पॉसिबिलिटी है बहुत सारे लोगों के लिए छोटी छोटी बातों पे माँ के साथ लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि उनको वो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि वो आपके मदर है। ओके, सो उस अंदाज से हमेशा अपनी माँ के सेहत के ऊपर, माँ के ऊपर ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य होगा। ये मुझे दिख रहा है, उनके ऊपर एक थोड़ी सी ध्यान दीजिए। हो सकती है कि माँ के तबीयत को लेकर या फिर आपके मॉम को लेकर कुछ चीज़ों में आपको टेंशन हो, या फिर आपका थोड़ी सी आपको सोचना पड़ जाए, ठीक है। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि बहुत कामली चीज़ों को हैंडल कीजिएगा तो सॉर्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तुरंत होगा, मतलब अगर सडनली झगड़ा हो गया दोनों के बीच में या फिर कहा सुनी हो गया तो फिर से सॉर्ट हो जाएगा, तो ऐसा रहेगा। सो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स है वो आने से रोक सकती है। कैसे, मतलब मैंने जैसे आपको गाइडेंस दिया था, राइट, कि 90% पॉजिटिविटी आपके दिमाग में रहेगा, आपके इर्द गिर्द रहेगा, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग हैं, सो 10% नेगेटिविटी हो सकती है। तो वो ही नेगेटिविटी को मून दर्शा रही है, जो कि हिडन होगा, बहुत सडनली आपके सामने ओपन अप होगा। सो आपको बहुत कामली चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी, मतलब आप
बस यही आपको बताना है, क्योंकि जब हमारी चीज़ें ना हमारे सामने बहुत ही सडन ओपन हो जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि चीज़ों को कैसे डील करें। बहुत बार मैंने ऐसे देखा है, मेरी खुद के साथ हुआ है कि समझ नहीं आता कि उस टाइम पे कैसा रिएक्शन दे, कैसा उसके साथ डील करे। तो मैं आपको वही बताऊंगी कि बहुत कामली आपको उन चीज़ों से हैंडल करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो तब उन चीज़ों को ब्रेक दे दो, वहाँ पर ख़त्म करो, बोलो कि मुझे टाइम चाहिए, उसके बाद, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ऊपर रिएक्ट ना करें। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैंने जो जितना एक्सप्लेन किया है इससे ज़्यादा आप कुछ खुद के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो या फिर और मैसेज दे पा रहे हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। हो सकता है कि आपका जो मैसेज है वो किसी और को हेल्प हो जाए। सभी के लिए ये है, अगर एक्स्ट्रा कोई मैसेज आपको मिल रहा है तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे साथ शेयर करें और लोगों के साथ भी शेयर करें। ओके, आगे बढ़े, देख लेते हैं ओवरऑल 2023 की आपकी एनर्जी क्या बता रही है, कैसा एनर्जी रहेगा। थैंक यू। ओके, इट्स अ केयरिंग कनेक्शन। फर्स्ट मैसेज ही बहुत खूबसूरत है, जैसे कि 2 ऑफ कप्स था तो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं आपको बता दूं नंबर 14, 2, 4, 5 ये नंबर्स, 3 ये नंबर्स आपको हो सकते हैं कि 2023 में ये नंबर्स आपको रिपीटेडली दिख सकता है या फिर आप इसके साथ कनेक्ट कर इम्पॉर्टेंट हो सकती है कुछ। एनीवेज, केयरिंग कनेक्शन ये बता रही है कि सच में आप लोगों को केयर करना या फिर लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे एंड ऑल्सो आपकी ज़िंदगी में एक नया शुरुआत होना। मुझे ऐसा लगता है ना ये पाइल उन पाइल में से नहीं है जो कि बहुत टाइम से एक ही चीज़ें बार बार देख रही है। तो 2023 कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में नया लेकर आ रहा है, न्यू थिंग्स आप देख पाओगे होता हुआ। फिर है एंजल ऑफ बैलेंस, जैसे कि मैंने कहा कि बैलेंस कर पाओगे चीज़ों में, चीज़ों को बैलेंस आउट कर पाओगे, समझ पाओगे कि चीज़ों के साथ कैसे डील करनी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ओके, सो मुझे यहाँ पर से ये मालूम चल रही है। फिर जस्ट अ सेकेंड, ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और लास्टली हम जो देखेंगे वो है लास्ट एंजल्स की आपके लिए क्या गाइडेंस है, जो कि डायरेक्ट मैसेज वो आपको देने वाले हैं। एंजल की क्या गाइडेंस आपके लिए होगी। सबके लिए जो फर्स्ट कार्ड है वो है मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। मैंने जैसे कहा कि अगर कहीं पर अटक रहे हो या फिर कहीं पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर मुझे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर से समझदारी से काम लेने की ज़रूरत है और आपका दिमाग शांत रहेगा अगर आप डेली मेडिटेशन करो। डेली मेडिटेशन अगर नहीं करना है फिर भी छोड़ो, लेकिन परमात्मा को हाथ जोड़ के प्रणाम करो, उनका नाम लो और कहो कि आपका दिमाग शांत रखने, मतलब आपको और भी ज़्यादा मैच्योर बनाने के लिए और चीज़ों को सही से हैंडल कर पाओ, वो स्ट्रेंथ आप में वो दे। ठीक है, तो आपको जो मांगना है वो मांग लो। ओके, तो वही है। एंड आपके लिए है डोंट स्टॉप। जो काम कर रहे हो आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है एंजल की तरफ से कि आप जो काम कर रहे हो करते जाओ और आप सही डायरेक्शन पे हो, बहुत सही जा रहे हो। सो आपके लिए ये एंजल की तरफ से बहुत खूबसूरत सी मैसेज है। लास्टली हम जो देखेंगे वो है चार्म। चार्म के थ्रू हमें कौन सा चार्म आपके लिए आना चाहती है देख लेते हैं। मैं कोशिश करूँगी एक या फिर 2 लेने की। ओके, आपके लिए एक चार्म है म्यूज़िक से रिलेटेड। म्यूज़िक सुना कीजिए या फिर म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर म्यूज़िक आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है समहाउ। एंड ओके, और एक चार्म लेते हैं। सो यहाँ पर बैलेंस का फिर से आ गया कि आपको बैलेंस मेंटेन करके अपनी लाइफ में चलने की ज़रूरत है। 1 मोर एंड लास्ट है केज से आज़ाद होना। मतलब अगर कोई बात आपके मन में बहुत टाइम से है, ठीक है, किसी से शेयर करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पा रहे हो, तो जाओ जाके बोल दो या फिर किसी को बोलो ताकि आपका दिल हल्का हो। ये चीज़ है। एंड ऑल्सो ये भी है कि अगर
किसी चीज़ में आपको लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, आप आज़ाद होना चाहते हो, तो जस्ट गो अहेड। आपको बस रास्ता ढूंढना है कि कैसे आप आज़ाद हो सकते हो, क्योंकि जितनी देर आप बंधे रहोगे उतनी आपको घुटन महसूस होगी, राइट, कि आप आज़ाद नहीं हो पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आप क्या करो। तो क्या करो वो समझने के लिए सबसे पहले तो आज़ाद होने की ज़रूरत है, फिर ही आप न्यू डायरेक्शन पे जा पाओगे। तो पुरानी चीज़ों को, स्पेशली यहाँ पर पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी ब्लॉकेजेस था, उसको कहीं ना कहीं आपको रिमूव करने के लिए एक गाइडेंस यहाँ पर मिल रहा है। एंड ऑल्सो ये भी बोला जा रहा है, अगर आपकी ज़िंदगी में या फिर आपके दिलो दिमाग में कोई भी चीज़ बहुत टाइम से अटका हुआ है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए, आपकी ज़िंदगी से हटाने के लिए ये आपकी गाइडेंस है एंजल की तरफ से। होप कि आपको इससे कुछ गाइडेंस मिली है, आपको अच्छा लगा रीडिंग, तो ज़रूर मुझसे शेयर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा इतना टाइम बाद आपके साथ ये सारी कुछ शेयर करके। बहुत ब्यूटीफुल पायल था, ब्यूटीफुल रीडिंग था। कमेंट में राधे राधे बोल के जाना, अगर हेल्प हुई है तो। नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाय पायल 2, अगर आपने पायल 2 को चूज़ किया है, इनमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, थोड़ी सी एक बार और चेक कर लीजिए डेट ऑफ बर्थ, तो ये रीडिंग है आपके लिए। या फिर आपने पिंक कलर को चूज़ किया है, तो लेट्स सी कि आपके 2023 के बारे में मुझे क्या जानने को मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं टैरो से देखूंगी कि क्या लेसन्स आपको मिलेगा 2023 में, और इससे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आएगी और क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा। ओके, सो ओवरऑल रहेगी ये। देख लेते हैं कि आपको आपके लिए क्या पता चलता है, 2023 आपको क्या सिखाना चाहती है। थैंक यू। ओके, एंजल्स की बहुत स्ट्रॉन्ग आपको प्रोटेक्शन रहेगा, ये है पहली थिंग्स। थैंक यू। ओके, एंड चीज़ें बहुत तेज़ी से होगा, क्योंकि मुझे अभी कार्ड्स नहीं चाहिए, फ़िलहाल मैं रेडी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कार्ड्स गिर रहा है और बहुत जल्दी जल्दी, सो दैट आपकी ज़िंदगी में जो देखोगे 2023 में चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी मूव होना, या फिर जो चाह रहे हो, जो कर रहे हो, बहुत तेज़ी से एक अलग एनर्जी खुद में महसूस करना, ये चीज़ आप दिखोगे। ओके, सो फॉर पायल 2 थैंक यू, फॉर पायल 2 थैंक यू, फॉर पायल 2 थैंक यू। ओके, सो पहली जो कार्ड है वो है आपके लेसन के बारे में, सेकंड कार्ड है आपकी चेंज के बारे में, थर्ड कार्ड है आपकी ब्लेसिंग्स के बारे में। थैंक यू। देख लेते हैं फर्स्ट क्या लेसन मिलेगा। सो है किंग ऑफ स्वर्ड्स। ओके, सो इस दौरान पे आपको पता चलेगा कि वो होती है ना कि कम बोलो ज़्यादा सुनो, वो है ना, तो वो वाली कहावत आपके साथ बहुत अच्छे से जाती है। मुझे एग्जैक्टली वो कहावत याद नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ है कि कम बोलना है स्पेशली, और ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा सुनना है, तो ऐसा है। और 10 बात लोग बोलेंगे, लेकिन आप एक बात बोलोगे तो वो पॉपुलर हो जाना है। मतलब ऐसा है कि होती है ना कि नहीं बोलते हैं हम, लेकिन अगर एक चीज़ बोल जाए तो वो तो भाई क्या बोले, तो ऐसी वाली एनर्जी आपके लिए है। तो किंग ऑफ स्वर्ड्स ये भी बताती हैं कि आप किसी भी काम को एकदम एंड तक करने में वो अंजाम दे सकते हो, ठीक है। जब तक एंड तक नहीं करोगे तो वो एनर्जी है कि उस पर डटे रहना, कि वो काम जैसे भी हो, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये करना है तो उसमें डटे हुए रहना, वो काम एंड क्या है उसके पीछे पड़े रहना, वो है। और अगर रिलेशनशिप वाइज अगर मैं बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग सिंगल ही रहने वाले हो, क्योंकि अगर आपके दिल में कोई होगा तो आप आगे जाके कुछ नहीं बोलोगे। अगर कोई सामने से आए तो फिर देखा जाएगा, चीज़ों को पॉज में रखोगे, बहुत सोचोगे। यहाँ पर बहुत सोचने की एनर्जी, जैसे मैंने कहा कि आप बहुत समझोगे, सोचोगे, उसके बाद आप कोई डिसीजन लोगे। तो हो सकती है 2023 रिलेशनशिप वाइज अगर आप न्यू रिलेशनशिप में जाना चाहते हो तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि आपकी तरफ से मैं उतनी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को आप पसंद भी करने लगोगे तो फिर कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको लगेगा नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा हो जाना जिससे आपके मन मुताबिक ना होना, या फिर
क्या बताऊँ, जो होती है ना हमारे साथ, तो वैसा कुछ ही मुझे दिख रहा है। एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मैं देख पा रही हूँ कि खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना, या फिर सेल्फ लव इंक्रीज करने वाले हो, और रिलेशनशिप वाइज आप ज़्यादा टॉकेटिव नहीं रहोगे। ऑल्सो आप थोड़ी सी इंट्रोवर्ट दिख रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग सकता है कि इट्स हाई टाइम कि आप खुद के ऊपर फोकस करो। सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है वो पहले जानो, खुद की बात बाद में बताओगे, पहले आप दूसरों का देखोगे, उसके बाद खुद से एक्शन लोगे। तो ऐसी वाली एनर्जी आप में से मुझे मिल रहा है। ओके, एंड या डेफिनेटली चेंजेस तो है। अगर आपको कहीं पर लग रहा है कि यहाँ पर बोलना चाहिए या फिर करना चाहिए, तो तुरंत एक्शन लोगे, एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में ही। तो वो एनर्जी आप में है, जहाँ पर पेशेंसली आपको काम लेने की ज़रूरत है तो आप बहुत पेशेंटली काम लोगे, और जहाँ पर आपको लगेगा कि अभी यहाँ पर कुछ बोलना है, एक्शन लेना है, तो तुरंत एक्शन लोगे। ऐसी एनर्जीज आप में दिख रहा है। तो ये 2023 की आपकी लेसन रहेगी, और आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ पर आपको बोलना है, कहाँ पर एक्शन लेना है। तो ये सारे कुछ आप सीखोगे इस दौरान पे, इस साल में। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं क्या चेंज है। सो है होममेड। ओके, इंटरेस्टिंग एनर्जी पाल 2 आपकी। इस साल में लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा कि आपके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहने वाले हो। आई डोंट नो कि आप लोग ऐसा हो कि नहीं, एक्सट्रोवर्ट हो कि नहीं। सो यहाँ पर इंट्रोवर्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि विजडम मुझे गेन करना है, मुझे स्पिरिचुअलिटी में ध्यान देना है, मुझे खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के काम के ऊपर ध्यान देना है, और भी जानना है। मतलब एक जानने की भूख, सीखने की भूख, आगे बढ़ने की भूख, एक वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड ऑल्सो बहुत सारा नॉलेज गेन करने वाले हो, ये सबसे बड़ी चीज़ है। होममेड इस बारे में बताते हैं कि आपका जो रास्ता रहेगा आसान नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि कभी कभी आप अगर चुप भी रहोगे तो सुनोगे, उसके बाद आप मुंह खोलोगे। तो जब चुप रहोगे तब आप बहुत कुछ जान पाओगे, और जब मुंह खोलोगे तब भी कुछ जान पाओगे कि लोग कैसे हैं। ओके, या फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मेरे साथ क्या हो सकता है, कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। तो इस दौरान पे आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, और ये साल आपके लिए, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत विजडम भरा रहेगा। आपको अगर लगेगा कहीं पर भी चलते चलते लगेगा कि मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, तभी आप खुद के अंदर झाँकोगे एंड आपको उसका जवाब भी मिल जाएगा। क्योंकि 2023 में मैं देख पा रही हूँ कि आप वो सारा नॉलेज खुद में ग्रो करता हुआ पाओगे, शायद जो और लोगों से आपको मशवरा करना पड़ता, या फिर लोग बहुत बहुत साल वेट करके वो सारे कुछ गेन करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर जॉब वाइज भी मैं देखूँ तो फिर भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ गेन करने वाले हो, डेफिनेटली गेन करने वाले हो। थोड़ी सी आपको स्ट्रगल देखनी पड़ सकती है, लेकिन आप गेन करोगे, नॉलेज के थ्रू गेन करोगे। आपका जो 2020 स्टार्ट होगा उसमें आपका सीखना रहेगा, पहले ही करना नहीं रहेगा, पहले सीखना रहेगा। आप सीखोगे, उसके बाद चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करोगे, एंड देन जाके आप देखोगे एंड ऑफ द 2023 आपको वो चीज़ शायद मिल रहा है। ओके, सो ये साल हमें बहुत कुछ देने वाला है, मतलब जितना भी हमने मेहनत किया है उसका फल देने वाला है। तो इस साल में मैं आपको ये बता दूं कि आपको क्या देने वाला है ये साल। ये साल आपकी ज़िंदगी में जो चेंज लाने वाली है वो है आपका विजडम, आपका नॉलेज। आप जिस चीज़ को तलाश रहे हो बहुत टाइम से, उस चीज़ का आपका पास आना। ठीक है, आप जितना आगे जाओगे, जितना देखोगे, जितना आप उसके ऊपर अमल करोगे, उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ आपके करीब आने लगेगा। वो कोई इंसान हो सकता है, या फिर वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई काम हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है, कोई स्टडी, एग्ज़ाम, कुछ भी हो सकता है। आप देख लो, तो यहाँ पर कुछ तलाशना है, और वो तलाश आपका एंड ऑफ द 2023 जाके ख़त्म होगा। ओके, देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग है आपके लिए। सो ब्लेसिंग है आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल। मैंने जैसे कहा, आपका मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। पाइल 2 आप लिख लो कि आपको
मेहनत का फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहे हो आप बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिख रहे हो ना। मैंने स्टार्टिंग से यही कहा कि बहुत ज़्यादा आप पेशेंसली कामली चीज़ों को कर रहे हो, बहुत ज़्यादा धैर्य आप में है। दैट्स वाई आपने इतना ज़्यादा विजडम गेन किया है। दैट्स वाई आप वो काम में देखोगे एंड ऑफ द ईयर जाके आप उस काम में मतलब मास्टर हासिल कर पा रहे हो। मास्टर्स जो होती है ना पढ़ाई में, तो वो मास्टर्स आप करोगे, ठीक है। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर आप इतना ज़्यादा फोकस हो, मतलब आप बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हो या, और वो बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, मैं आपको ये भी बता दूँ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि कौन सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप इस साल में देखोगे। मेजर जो आपके लिए होगा ही होगा, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख लेते हैं कौन सी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके इस साल में होगा ही होगा। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, हो सकते हैं सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन आप जितना करें आप रख ले। ओके, ओ माय गॉड क्या आया है देखो, द सन। वाओ, ओके, तो सन का कार्ड जॉय का, सेटिस्फैक्शन का, एकम्प्लिशमेंट का, लक का, ये सारी चीज़ों के बारे में सन का कार्ड बता दिया। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऊपर से आपको शायद लगे ये स्ट्रगल है, आपको पहले पहले लगे कि आपको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी 2023 में आपको वो चीज़ हासिल होगा जिसके लिए आपने इतने टाइम से अपना टाइम दिया है, अपना धैर्य दिया है, वो होगा। लिख लो पायल 2, लिख लो, मैं आपको बता दूं। अगर मैंने जितना भी आपको बोला है आपके साथ रेजोनेट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये मैसेज आपके लिए है। और एंजल्स आपको सच में बताना चाहते हैं कि या ये काम में आप अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि और नहीं हो सकता, मैं कितना करूं क्योंकि मुझे कोई कुछ दिख ही नहीं रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी आपने बहुत ही अंदर विजडम गेन कर लिया है, नॉलेज गेन कर लिया है, और आपको लग रहा है कि टाइम यूं ही जा रहा है, लेकिन उस टाइम के साथ आपने जो जो नॉलेज गेन किया है, एंड ऑफ द ईयर जाके आपको पता चलेगा वो सारा नॉलेज आप वहाँ पर पुट करके फाइनली वो काम कर पा रहे हो, फाइनली वो चीज़ अचीव कर पा रहे हो। बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, सपोज आप शादी के लिए देख रहे हो लेकिन शादी नहीं हो पा रहा है, अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, अच्छा दूल्हा नहीं मिल रहा है, तो एंड ऑफ द ईयर जाके सच में आपको वो मिलेगा। तो बेसिकली आपके लिए जो मैसेज है कि 2023 आपको वो देगा जो आप डिजर्व करते हो और जिसके लिए आप इतना डिटरमाइंड हो। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 2023 में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। 2023 में आपका एनर्जी कैसा रहेगा। थैंक यू। ओके, सो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है फर्स्ट आर्कएंजल माइकल। सो पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा नंबर 11 देखो और आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, एंड है एनवी। तो जेलसी हो सकती है कि लोग आपके ऊपर थोड़ी सी जेलस करें, ठीक है, क्योंकि आप इतना अच्छा कर रहे हो, इतना डिटरमाइंड हो, आप किसी को भाव नहीं दे रहे हो, आप अपना काम किए जा रहे हो, आप खुद के ऊपर फोकस्ड हो। तो हो सकती है इससे लोगों को तकलीफ़ हो, वो आपकी जितनी भी क्लोज वन हो, लेकिन लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आपको कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। अगर फ़र्क भी पड़े तो खुद को समझा लेना कि जब मैं अचीव कर लूँगी तो उनको समझ में आएगा, ठीक है, एंड वो देख पा रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, दैट्स वाई ये जेलसी है। तो इस वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी हो सकती है, ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, तो खुद के ऊपर थोड़ी सी क्रिस्टल आप हीलिंग करना, ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करना मेडिटेशन के थ्रू, या फिर क्रिस्टल्स खरीद लेना, थोड़ी सी किसी टैरो रीडर से आप कंसल्ट करके, कोई भी हो जो आपको सजेस्ट कर पाए कि आपको सच में प्रोटेक्शन के लिए कौन सी क्रिस्टल की ज़रूरत है, क्या पहनने की ज़रूरत है, या फिर क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी रेमेडीज़ इसके बारे में अगर नहीं बताए तो आप थोड़ी सी कंसल्ट के लिए किसी के पास भी जा सकते हो। तो यहाँ पर ये मेरे तरफ से आपके लिए वो सजेशन है। ओके,
एंड या डेफिनेटली आपका जो एक भूख है ना वही आपको आगे ले जा रही है, जो मतलब मुझे करना है, वो चाहत जब तक नहीं होती है कि मुझे ये पाना है तब तक हमें वो चीज़ नहीं मिलता है। वो चाहत, वो भूख आप में है, दैट्स वाई एंजल्स भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपका रूट चक्र जो है वो स्ट्रॉन्ग बन रही है, दैट्स वाई आप अच्छा खाना पीना ये चीज़ें आप बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी कर पाओगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, खुद के ऊपर एक अलग कॉन्फिडेंस आप पाओगे कि नहीं मुझे करना है एंड मैं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप 2023 में आपकी ओवरऑल एनर्जी रहेगी। ओके, सो देख लेते हैं एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं जो आपको सुनने की ज़रूरत है ओवरऑल 2023 के लिए। ओके, थैंक यू फॉर माय पाल 2। आपकी जो फर्स्ट मैसेज है वो है अ ईयर फ्रॉम नाउ, एज आई टोल्ड यू कि 2023 की एंड ऑफ द ईयर जाके आपको ये चीज़ अचीव होगा। और बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकते हैं कि 2024 आते आते आपको कुछ दिए जाए। ओके, सो कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है, क्योंकि जनरल है तो मैंने इसीलिए दो चीज़ों को कही है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है एंड ऑफ द ईयर ही आपको वो मिलेगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। आपके लिए और एक है परफेक्ट टाइमिंग, तो डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लेट हो गई है या फिर और नहीं हो सकती है या फिर पॉसिबल नहीं है, तो ऐसा सोच रहे हो, टाइमिंग के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, सो वो छोड़ दो, क्योंकि कुछ लेट नहीं हुआ है। सारी कुछ यूनिवर्सल टाइम में हमें मिलता है और आपको भी मिलेगा। आपको लग रहा है कि लेट हो चुकी है, लेकिन स्पिरिट को लग रहा है कि आपको परफेक्ट टाइम में वो मिलेगा। ओके, सो मिलना तो है भाई, तो अपना काम करते जाओ, परफेक्ट टाइम में जाके फाइनली आपको वो चीज़ अचीव कर सकते हो। ओके, जो आपकी चाहत है। ओके, सो देख लेते हैं कि आपके लिए चार्म क्या आती है। ओके, तो आपके लिए जो फर्स्ट चार्म है, तो मैंने जैसे कहा कि हेल्थ वाइज आप बहुत तंदुरुस्त रहोगे, फिर भी खाना पीना के ऊपर आपको थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पेशली डाइजेस्ट सिस्टम मुझे उससे रिलेटेड लग रही है। सो या आपके लिए है थोड़ी सी आपको चीज़ों को देख के उसके बाद डिसाइड करने की या फिर करने की ज़रूरत है, ये गाइडेंस है। एंड ऑल्सो ये भी गाइडेंस है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग कर रहे हो, तो उसको कम करने की ज़रूरत है। स्क्रीन टाइमिंग जो है, या यहाँ पर पॉसिबिलिटी है शादी हो सकती है, इंगेजमेंट हो सकती है। एंड अगर आप अभी सिंगल हो, रेडी नहीं हो, तो एंड ऑफ द ईयर जाके आप रेडी हो जाओगे, खुद को इतना स्टेबल बना लोगे कि डेफिनेटली आप एक नया रिश्ते पे आप आगे बढ़ सकते हो। और रिश्ता देख रहे हो तो ज़रूर हो जाएगा, वो भी कंफर्मेशन है, ठीक है। और जो लोग भी शादीशुदा हों, तो अगर आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर काम करना, या फिर खुद के हेल्थ के ऊपर, या फिर खुद से रिलेटेड कोई काम करना, तो वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है, जिससे आपका पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा। ओके, सो या पाइल 2 ब्यूटीफुल रीडिंग, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप इससे रिलेट कर पाए हो, आपको अच्छा लगा। सो अच्छा लगा तो ज़रूर राधे राधे बोलना कमेंट में। अगर एक्स्ट्रा कोई मैसेज आप खुद से पाए हों इन सारी मैसेजेस को सुन के, तो वो भी कमेंट में शेयर करना, ताकि और लोगों को भी हेल्प हो और मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू। हाय पाइल 3, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आपके लिए ये जो रीडिंग है ऑलमोस्ट मेरा पूरा रीडिंग डन था। एंड देन जब मैंने इसका एडिटिंग स्टार्ट किया, सो आई रियलाइज़ कि थर्ड पाइल जो है उसको आई थिंक मैंने सेव नहीं किया, या फिर क्या हुआ आई डोंट नो, लेकिन पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया एंड फिर वो गैलरी में मैं नहीं पा रही हूँ। सो फिर से मुझे टाइम निकाल के एक और बार मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। तो ये एक और तरह की इस रीडिंग में क्या मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा, आई डोंट नो, पर देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। देख लेते हैं कि आपके टैरो से सबसे पहले क्या बता चलती है। सो टैरो से जो चीज़ हम यहाँ पर से जानेंगे कि सबसे पहली मैसेज होगी आपको 2023 में क्या लेसन मिलेगी। ओके, फिर मैं जानूंगी तो ये जो लेसन है इससे आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आ रही हैं, एंड देन लास्टली देखूंगी कि क्या ब्लेसिंग्स हैं।
तो देख लेते हैं कि पाइल 3 के लिए क्या है। थैंक यू फॉर माई पाइल 3 क्या है एंजल्स। ओके, बट मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आपको जो मिलेगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होते हैं ना कि बहुत सारे लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी किसी काम के पीछे या फिर किसी चीज़ के पीछे आपका बहुत समय जा रहा है, आपका बहुत हार्ड वर्क लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। और 2023 आपको क्या लेसन सिखाएगा देख लेते हैं, क्या चेंजेस आएगा और उससे क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है इससे हमें पता चलेगा क्या लेसन है, फिर सेकंड कार्ड से पता चलेगा क्या चेंज है, और थर्ड कार्ड से हमें पता चलेगा क्या ब्लेसिंग है। ओके, सो ये रहेगा। लेट्स ओपन अप। लेसन के लिए है द टावर। एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको कहा ही है कि यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क है। हो सकती है कि बहुत ऐसे टाइम से आप गुजरे हों या फिर आप ऑलरेडी गुजर रहे हों जो कि आपके लिए ईजी नहीं है। तो थोड़ी सी आपको ना लेसन में से आपको बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा, क्योंकि टावर का कार्ड है, तो टावर कहीं ना कहीं बहुत झटका दे जाती है हमारी ज़िंदगी में। सो उन झटके से हम जो सीखते हैं वो हमारी लाइफ की एक बहुत बड़ी लेसन है, और इसके बाद की जो चेंज है वो एक बहुत बड़ी चेंज भी होगी। मैंने अभी तक कार्ड नहीं देखा है, लेकिन ये मेरा विश्वास है, क्योंकि टावर के बाद मैंने ये खुद रियलाइज़ किया है, मैंने खुद अपने लाइफ में देखा है कि जो होता है, ये जो टावर है, ये देखने में लगता है कि अरे मेरा ज़िंदगी तो तहस नहस हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हम रेडी नहीं रहते हैं, प्रिपेयर नहीं रहते हैं उसके लिए, बट बहुत सडन होता है। देन कुछ टाइम बाद हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि चलो जो हुआ सही हुआ। ओके, लेकिन जो होगा बहुत सडन होगा, ये भी है। ओके, देख लेता है कि इससे क्या चेंज होगी। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इससे खूबसूरत क्या कार्ड और क्या हो सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल ये बताती हैं कि आपके पास जितना होगा वो कम होगा। आपको लगेगा कि मुझे और थोड़ी सी शायद इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं इसके लिए और मेहनत करूँ। मतलब मेहनत की आपकी जो चाहत है वो बढ़ेगी, उसकी वजह से आपका जो मेहनत है आप दुगना करोगे। तो यहाँ पर मे भी हो सकते हैं कि आप कोई जॉब कर रहे हो और जिस जॉब का तलाश आप कर रहे हो वो जॉब आपको नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से आप बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, एंड फाइनली आपको आप जो चाहते थे उससे भी बेटर आपको कुछ मिल रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर टाइम टेकिंग है चीज़ें। यहाँ पर हो सकती है कि आपको वो चीज़ ना मिले, वो मायूसी मिले, या फिर जो इंसान को आप चाहते हो, जो चाहत आपको है, वो आपको स्पिरिट्स ना दे, वो एंजल आपको ना दे, लेकिन आपको जो दिया जाएगा उससे लाख 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 गुना बेहतर होगा। ये मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है उसके लिए भगवान को बिल्कुल मत कोसिएगा, बल्कि हमेशा थैंकफुल होइएगा कि आपकी ज़िंदगी में जो होगा वो आपके लिए बेस्ट होगा। तभी आपको जो नहीं मिल रहा है शायद आप उतना डिज़र्व ही नहीं करते हो, मतलब वो नहीं डिज़र्व करते हो। आप जो डिज़र्व करते हो वो उससे भी ज़्यादा है। समझ रहे हो? सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड वो बताती हैं कि ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, इसके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी ये मेहनत करेगा और इससे भी ज़्यादा कमाएगा। एंड ब्लेसिंग क्या है देखिए, मैंने आपको क्या कहा, हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट क्या बताती है? नॉलेज के बारे में। नॉलेज एक्सपैंड हो रही है, नॉलेज गेन हो रहा है, बहुत सारे विजडम गेन कर रहे हो। इससे क्या होगा ना, आपको चीज़ों का परख बहुत ज़्यादा होगा। मतलब आप अगर कुछ काम कर रहे हो, ये लेसन से आप इतना ज़्यादा सीख रहे हो अपनी ज़िंदगी में आप उन सारी राह को आप कहीं ना कहीं देख के आगे बढ़ोगे, जो हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दे सकती है, हमें एक नया मी बना सकती है। समझ रहे हो? मतलब हम खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो लेसन हमें ज़रूरत पड़ती है, जो देखना हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ देने के लिए जो सिचुएशन की ज़रूरत पड़ती है, ये वही साल है जिसमें आपको ये सारे कुछ देखने को मिलेगा। डरिए मत और ऐसा मत सोचिए कि ये क्या ब्लेसिंग है, सिर्फ हमें सीखने को ही मिल रहा है, शायद गलत हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ,
कुछ गलत नहीं है, बस आपको आपकी जो ये साल है, ये साल आपको चलते चलते आपको जो चीज़ें देगा उससे आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा मुझे और चाहिए, क्योंकि ये मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ। ये आपके अंदर ही एक होगा। ऑलरेडी कुछ लोगों ने अगर ये टावर वाली फेज़, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, सडन कुछ ऐसा रियलाइज़ हुआ है, जैसे कि ब्रेकअप होना या फिर किसी के साथ अनबन होना या फिर कुछ ऐसा होना जहाँ पर आपने आशा छोड़ दिया है, अगर ऐसा ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है तो वो लेसन आपने ऑलरेडी सीख लिया है। और आपके लाइफ में आप अभी जिस मोड़ से गुजर रहे हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही मोटिव है कि कितना मैं कर सकती हूँ, कितना मुझे गेन करना है, कैसे गेन करना है। वो नॉलेज आप में ऑलरेडी है। सो आप उस नॉलेज को इस्तेमाल करिए और इस साल में आपका नॉलेज और भी ज़्यादा होगा। सपोज़ अगर आप किसी एग्ज़ाम में पास करना चाहते हो या फिर लाइसेंस पाना चाहते हो या फिर किसी तरीके की भी आपका कंपटीशन है या फिर किसी तरीके की भी आप प्रिपरेशन लेना चाहते हो, तो ये साल आपके लिए एक माइंड ब्लोइंग साल होगा। बिना डरे, बिना झिझके, बिना खुद के ऊपर शक किए अगर आप वो काम करना चाहते हो, शिद्दत से उसके पीछे लगे हुए रहते हो, तो आपका काम सक्सेसफुल होगा होगा होगा। ठीक है, इतना दावे के साथ मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैं आपकी स्ट्रगल देख पा रही हूँ, आपकी वो विजडम, आपके अंदर जो नॉलेज है वो मैं देख पा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो आपको ज़रूरत है वो है कॉन्फिडेंस की। अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस की कमी है या फिर जितना नॉलेज आपको चाहिए या फिर आप सुंदर नहीं हो, आप खुद के ऊपर बॉडी शेमिंग है या फिर कुछ भी है जो होती है ना कि हमें नहीं, मेरे पास तो ये नहीं है, काश होता, तो वो नहीं सोचना है। आपके पास क्या है उसके लिए शुक्रिया अदा करो और मेहनत करो और ज़्यादा खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद को मोटिवेट करो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को खुद को मोटिवेशन की ज़रूरत है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप उस राह पे फ़िलहाल खड़े हो जहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा मोटिवेशन की ज़रूरत है। बिकॉज़ यहाँ पर विजडम तो है, नॉलेज तो है, लेकिन एक जो रुकावट है वो है कहीं ना कहीं आपके अंदर से आ रही है क्योंकि आपने इतना कुछ देखा है या फिर आपको जो डर है, आपका जो इमोशंस है, वही आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो यहाँ पर आपका जो ब्लॉकेज है आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या है। अगर आप में वो है तो ब्लॉकेज को हटाना है और आगे बढ़ना है। इस साल में आप कोई भी काम को अंजाम देख सकते हो, मतलब कोई भी काम का जो अंजाम है एंड तक वो आप देख सकते हो, वो डेफिनेटली देख सकते हो। सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो ये बहुत पॉजिटिव एक आपको इंडिकेशन दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप देखोगे इस साल में। क्या मेजर है? मेजर का मतलब ये होगा ही होगा और मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगी सो दैट आपके साथ जितना भी रेजोनेट करे आप रख ले, बाकी और लोगों के लिए छोड़ते। ओके, सो क्या मेजर है? ओके, यहाँ पर एक कार्ड है, द अर्चर का कार्ड। सो या एज आई टोल्ड यू अ जर्नी, मैं आपको दिखाती हूँ सो दैट आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको क्या कहा। अ जर्नी है, स्टार्टिंग में है राइट, और एंडिंग में क्या है? विक्ट्री है। मैं आपको बस ये दिखाना चाहती हूँ, जो बीच की जो वर्ड्स है या फिर जो भी है वो इग्नोर करो। सिर्फ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ स्टार्टिंग में क्या है अ जर्नी, एंडिंग में क्या है? अ विक्ट्री। बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। पाइल 3 हो सकती है दिखने में आपको आपका जर्नी बहुत कठिन लगे, आप बहुत सारी चीज़ों से गुजर चुके हो या फिर गुजर रहे हो। ये साल आपके ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट को लेकर आ रही है, ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ। एंड ये साल में आप दिखोगे, आपका जो जर्नी है वो स्टार्ट तो होगा, इस साल में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और ये एक जर्नी चल रहा है, लेकिन एंड ऑफ द ईयर जाके मिड ईयर हो गया। एंड ऑफ द ईयर मैं बोलूँगी स्पेशली जुलाई। ओके, जुलाई का जो महीना है, जुलाई का महीने के बाद से आप अपने लाइफ में चेंजेस को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट करोगे और जो भी काम करोगे, जितना भी आपको लगेगा, जितना भी आपका थॉट्स है या फिर जो भी आप करोगे उसमें आप 100% सक्सेस दिखोगे। विक्ट्री तय है आपका। ओके,
अगर किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो तो काम करते जाओ, मेहनत करते जाओ, क्योंकि आपको कोई रोक नहीं पाएगा। जितना आपका कर्म स्ट्रांग होगा उतना ही फल आपका तगड़ा होगा। समझ रहे हो? देख लेता है इस साल की आपकी ओवरऑल की एनर्जी क्या रहेगी। इस साल में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या बता रही है मुझे, क्या रहेगी। थैंक यू फॉर माई पैल थ्रीज, थैंक यू फॉर माई पैल थ्रीज, थैंक यू। क्या रहेगी इनकी एनर्जीज, क्या बता रहे हैं एंजल्स। सो है डिसीट का कार्ड, ओके समझ सकती हूँ। फिर है मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड। सो या मैं समझ सकती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड कि जब हम किसी टफ टाइम से गुजरते हैं या फिर जब हम स्ट्रगल को देखते हैं, स्पेशली जब हम स्ट्रगल को देखते हैं, तो तब हमें वो एक टेंशन वाली फीलिंग आ ही जाती है। लेकिन आपको इससे उभर के अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है कि क्या चाहिए, क्योंकि डिसिट का कार्ड ये बताती है कभी कभी टेंशन तो रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ मैजिशियन और मिरर का कार्ड ये भी बताती है कि जब आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, सपोज आप कहीं पर कंपटीशन में जा रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, या फिर किसी इंसान को चाह रहे हो, कोई लॉयल फ्रेंड चाह रहे हो, या फिर आपका कोई भी काम है जो आप करना चाहते हो और वो बहुत मन से चाह रहे हो, तो वो जब भी पूरा हो जाएगा एंड देन सडनली आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। तो ऐसा एनर्जी शिफ्टमेंट है इस साल में। आपको मैं सिर्फ यही बताऊंगी, आपको जो चाहिए वो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करो। ये साल मैनिफेस्टेशन के लिए माइंड ब्लोइंग है। लिखना स्टार्ट कर दो कि आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो। आपको क्या चाहिए आपको मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ आपको मिलेगा। लेकिन आपकी जो ये एनर्जी है ना, जो स्ट्रगल की वजह से, ये टावर की वजह से, या फिर मुझे नहीं पता, सपोज बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो सकती है, मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है। रिलेशनशिप वाइज मे बी पॉसिबिलिटी है कि ट्रस्ट इशूज, मैंने जैसे कहा बॉडी शेमिंग, खुद के ऊपर भरोसा ना होना, तो ये चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तो जो भी है मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी, नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय बोलो। इट्स हाई टाइम टू बाय बाय नेगेटिव थॉट्स, क्योंकि आप जब तक उन चीज़ों को दूर नहीं करोगे तब तक आप ये बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो? और मिरर का क्या काम होता है, जो सामने हम दिखा रहे हैं वही रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। तो हम अगर नेगेटिविटी को दिखाएंगे तो नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। तो आपका क्या काम क्या है कि आपको क्या पाना है, आपका क्या मोटिव है, उसके ऊपर फोकस करना। अगर उसके ऊपर फोकस करोगे तो मिरर आपको वापस से वही देगा। एक बहुत सिंपल फैक्ट मैं आपको बता रही हूँ, और यही यूनिवर्सल एक सर्कल है जिसमें हम हैं, जो कि हम नहीं समझते हैं और सोचे जाते हैं क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है, अभी नहीं हो रहा है, 2 दिन बाद हो जाएगा, 2 दिन बाद नहीं होगा तो 4 दिन बाद हो जाएगा। अभी मेरे लिए जो सही है वही मुझे मिलेगा। बस अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। ट्रस्ट मी, करके देखना। इस साल में आपको यही मोटिव रखना है। ओके, फिर बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं एंजल की आपके लिए क्या मैसेज है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर माय पैल थ्रीज, थैंक यू। ओके, रिकॉन्सिडर, मैंने जैसे कहा कि जाने दो, अगर कोई चीज़ आपको गलत लग रहा है या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको जाने दो, टाटा बाय बाय बोलो। इट्स हाई टाइम कि आप उन्हीं चीज़ों को कॉन्सिडर करो जो आपको डिजर्व करता है ना। फिर आपके लिए है इफ़ यू बिलीव, मैंने क्या कहा, विश्वास करो। यहाँ पर मैंने जैसे कहा ट्रस्ट का एक बिलीव, ट्रस्ट, इसका एक मुझे फंडा सुनाई दे रहा है। तो हो सकती है कि स्पिरिचुअली भी आपका ट्रस्ट हिल रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिट्स के ऊपर विश्वास करते हो। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकती है, खुद के ऊपर हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकती है। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि जितना विश्वास तगड़ा होता है उतनी ही वो काम स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी जो फाउंडेशन है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर आप सपोज, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, अगर आपको विश्वास है कि मैं ये एग्ज़ाम पास कर जाऊँगी और एग्ज़ाम में टॉप करूँगी, तो डेफिनेटली आप वो मेहनत उस पर करोगे एंड देखोगे एंड ऑफ द रिज़ल्ट आप जो चाह रहे हो वही मिल रहा है।
तो ये सारे कुछ का फंडा ये होता है कि हमें बस विश्वास करना होता है। आप अगर कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, सपोज आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, तो बहुत रिलैक्सली आप ट्रेन में चढ़ जाते हो। क्यों चढ़ जाते हो? क्योंकि आपको विश्वास होता है कि आपको जो ट्रेन का ड्राइवर है आपको जहाँ पहुँचना है वो पहुँचा देंगे और सही तरीके से पहुँचा देंगे। और ये विश्वास अगर नहीं रहता तो आप चढ़ते ही नहीं, आप प्लेन में भी नहीं चढ़ते, ट्रेन में नहीं चढ़ते, कहीं पर ड्राइव नहीं करते। मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ। अगर डर होता है ना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। डर, विश्वास, ये सारे कुछ है। तो यहाँ पर वही फंडा है। अगर हम डरेंगे तो ड्राइव कैसे करेंगे? जैसे कि मुझे बहुत डर लगता है, मतलब जब भी मैं कार्स देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, एक्सीडेंट का मेरे में बहुत डर है। वही हटाने के लिए मेरे डैड ने कहा कि चलो तुम्हें सीखना है, ये डर भगाना है। तो वो डरते 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 वो धीरे धीरे वो डर गया है। तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। उस जहाँ पर हमारा कमज़ोरी है, कमज़ोरी को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसको और को ऐसे पकड़ना है कि जब तक तू नहीं जाएगा तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, ऐसी वाली एनर्जी है। तो आपको वही करना है। ओके, लास्टली देख लेते हैं चार्म्स के थ्रू क्या पता चलती है। ओके, सो आपके लिए यहाँ पर एक पोर्टल है। तो मैंने जैसे कहा कि यहाँ पर आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन हो रहा है जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ मिलने वाला है। फिर है क्रिएटिविटी। तो बहुत सारे लोग क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, तो क्रिएटिव फील्ड में हो तो बहुत अच्छा करोगे, ये भी है। आपको बहुत चीज़ों को सही से देखने की ज़रूरत है और स्क्रीन टाइमिंग अगर ज़्यादा कर रहे हो तो कम करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना वो ताले की चाबी मिलेगा, शायद आप जिसका तलाश अब तक कर रहे थे, तो फाइनली आपको वो चाबी मिलने वाला है जिससे काम आपका इजी होगा। एंड जहाँ पर भी एक है ना अटका हुआ हो, जहाँ पर से नहीं बढ़ पा रहे हो तो बढ़ पाओगे, आप उस डोर को ओपन कर पाओगे जहाँ पर से आप अपने जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच सको। स्पिरिट वो चाबी आपको देंगे, बहुत जल्द देने वाले हैं। तो विश्वास जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे उतनी ही जल्दी आपको मिलेगा, ठीक है? इफ़ यू बिलीव। याद रहेगा ना? देख लीजिए, एक और बार अच्छे से देख लीजिए। आपका एंजल ही आपको बोल रहे हैं, इफ़ यू बिलीव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एंजल को राधे राधे थैंक यू बोल के जाइए क्योंकि आपको हेल्प हुई है। और नए हो तो सब्सक्राइब करके जाइए, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आपको एक्स्ट्रा कोई मैसेजेस मिला है इस वीडियो के थ्रू तो वो ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में, और लोगों को मदद होगी इससे और मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू।